नमस्कार जी। मधु वशिष्ठा की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरी कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस तरह से करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं नई कहानी लिखने के लिए प्रेरित होती हूँ। धन्यवाद। इस संसार में कई बार आदमी छल करके सोचता है कि वह जीत गया, और बस इसी संदर्भ में लिखी हुई मेरी कहानी है। इसका शीर्षक है पश्चाताप। उम्मीद करती हूँ और कहानियों के जैसे यह भी आपको अच्छी लगेगी। यह भी मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है। पश्चाताप। आप थक गए होगे, अब थोड़ी देर गाड़ी मैं चला लेता हूँ। भैया, आप पापा के पास जाकर बैठ जाओ। बहुत समय बाद रजत और रमन अपने पिता के साथ गाड़ी में अकेले ही जा रहे थे। दिल्ली की पॉश कॉलोनी में एक 2 मंजिला घर, जिसमें कि दोनों भाई ऊपर नीचे रहते थे। हालांकि वर्मा जी ने पूरी कोशिश करी थी कि दोनों भाइयों को सब कुछ बराबर ही मिले और वह प्रेम से रहें, लेकिन फिर भी उन दोनों की पत्नियों को यही लगता था, या कि उन्हें भी लगता था, कि वर्मा जी के पैसे को और उनके पास रखी उनकी स्वर्गीय पत्नी के गहने ना जाने कौन सा भाई हथिया ले। ईर्ष्या और लालच में बंधी हुई दोनों हर छोटी चीज को, यहाँ तक कि घर के किसी भी कोने में अपना अधिकार ही जमाती रहती थी। भाइयों का प्यार भी इस ईर्ष्या की अग्नि में स्वाहा हो चुका था। ज्यों ज्यों वर्मा जी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, त्यों त्यों सब सक्रिय होते जा रहे थे और वह यह जानने के इच्छुक थे कि वर्मा जी ने कहाँ कहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है। यूं भी ऐसी कई कहानियाँ सुनने में आ रही थी कि बढ़ती उम्र के साथ आदमी सब कुछ भूलने भी लगता है। कहीं ऐसा ही उनके साथ में भी ना हो। वर्मा जी भी आजकल सब कुछ ज़्यादा ही भूलने लगे थे। अपनी रिटायरमेंट के पैसों का फिक्स डिपॉजिट और अपने लॉकर के बारे में तो उन्होंने किसी को कोई जानकारी भी नहीं दी थी। दोनों भाइयों के बीच इस कारण बढ़ते तनाव को वर्मा जी भी बखूबी समझते थे और वह यह नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्युपरांत दोनों भाइयों का कुछ ऐसा तमाशा हो कि जो कि दुनिया के लिए दर्शनीय हो। अपनी दिनों दिन बढ़ती कमजोरी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक दिन अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं सब कुछ तुम दोनों को दिखाकर निश्चिंत होना चाहता हूँ। हमें गांव गए काफ़ी साल हो गए हैं। एक बार मैं वहाँ जाकर तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। बिना देर लगाए दोनों बेटों ने उन्हें गांव तक घुमाने की स्वीकृति दे दी थी। कोई भी दूसरे भाई को अकेला भेजकर पिताजी के गांव में रखे सामान के राज से वंचित नहीं होना चाहता था। इसीलिए यह फैसला हुआ कि दोनों ही इस शनिवार को गाड़ी लेकर पापा के साथ गांव जाएंगे। हालांकि पूरी रात उन्हें यही ऊहापोह रही कि गांव में पापा ने ऐसा छोड़ा क्या हुआ है। पापा को पीछे सीट पर बिठाकर दोनों भाई गाड़ी चला रहे थे। इतने समय बाद तीनों साथ होने पर अपने पुराने समय को याद करते हुए जा रहे थे, जब पापा मम्मी दोनों होते थे और वह दोनों कार के पीछे शैतानी करते हुए ऐसे ही घूमा करते थे। गांव पहुंचने तक दोनों अपने पापा की परवाह करने वाले और एक दूसरे से प्यार करने वाले प्यारे बच्चे में तब्दील हो चुके थे कि तभी गांव का घर भी आ गया था। नितांत जर्जर, जाले लगे हुए, खंडहर अवस्था में उस घर को देखकर रजत और रमन हैरान हो उठे। घर के बाहर सारे में खरपतवार भी उगाई थी। टूटे हुए दरवाजे को खोलने में ज़रा भी देर नहीं लगी और ना ही कोई जोर लगा। सामने वाले बड़े घर से उनके गांव के और भी चचेरे भाई पापा को देखकर आ गए थे। पापा उसी खंडर में
टूटी कुर्सी पर बैठकर बच्चों के जैसे जोर जोर से रो दिए। तब तक साथ वाले घर से चचेरे भाई और भी कुर्सियां ले आए थे। सबने पापा को रोने से रोका तो पापा ने अपने दोनों बेटों को बताया कि इसी गांव में तुम्हारे जैसे हम दोनों भाई भी अपने माता पिता के साथ रहते थे। हमारी बहुत सी खेती की ज़मीन थी। शादी के बाद तुम्हारी माँ और चाची दोनों में तुम दोनों की पत्नियों के जैसे ही लड़ाई रहती थी। जब सरकार द्वारा भूमि एक्वायर होने का अंदेशा आया तो मैंने अपने पिता से उस भूमि को अपने नाम करवा लिया और छोटे भाई को यह घर दिलवा दिया। भूमि एक्वायर होने के बाद जब चेक मेरे नाम आया तो मैं उसे लेकर दिल्ली में आ गया और वहीं घर बनाकर रहने लगा। अपनी तरफ से यह मेरे द्वारा की गई सबसे बड़ी समझदारी थी। मेरे बाद छोटा भाई भी अपनी पत्नी के साथ उसकी बहन के पति, जो कि दुबई में रहकर व्यापार करते थे, उनके पास चला गया और गुस्से में आकर उसने अपना पता भी किसी को नहीं बताया। मुझे दिल्ली में सरकारी नौकरी मिल गई थी। उधर गांव में माता पिता अकेले और असहाय अवस्था में आ गए थे। छोटे भाई के देश छोड़कर जाने का कारण भी वह मुझे ही मानते थे, इसलिए वह दोनों कभी मेरे पास भी नहीं आए। तुम्हारी तरह जवानी के नशे में चूर हम दोनों पति पत्नी भी अपने तर्क लेकर अपने आप को निर्दोष ही मानते थे। सुनने में आया था कि दुबई से छोटा भाई पिताजी के पास पैसे भेजता है, लेकिन वह फिर कभी उनसे मिलने के लिए कभी नहीं आया। माँ के अत्यंत बीमार होने पर जब मैं गांव आया था तो माँ की आंखें सिर्फ छोटे भाई को और उसके परिवार को ही ढूंढ रही थी। उनकी नज़रों में तो मैं गुनाहगार ही था। माँ की मृत्यु के बाद मैंने बहुत कोशिश करी कि बाबूजी मेरे पास आ जाएं, लेकिन वह कभी नहीं आए। छोटा भाई उनकी मृत्यु पर भी घर नहीं आया था। सारे संस्कार करते हुए मैं बेहद अकेला पड़ गया था। शायद ऐसा ही कोई दुख तुम्हारी मम्मी भी अपने दिल में ले बैठी थी, जो कि उनके कैंसर का कारण बना। आज बाबूजी की जगह में मैं बैठा हुआ हूँ। ना तो मैं अपने आप को माफ़ कर पाता हूँ और ना ही बाबूजी और माँ की घूरती नज़रों से अपने आप को बचा पाता हूँ। मुझे क्या मिला यह तो सबको दिख रहा है, लेकिन मैंने क्या खोया अगर तुम यह जान जाओ तो मेरा पश्चाताप कुछ तो कम हो जाए। यह खंडहर घर आज भी यहीं है। ना मैं इसे बेच सकता हूँ और ना ही मैं इसे संवार सकता हूँ। पुरानी यादें मुझे पागल करे दे रही हैं। आज जब तुम्हारी माँ भी नहीं है तो मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। परमात्मा ना करे अपने लालच के वशीभूत तुम्हें भी कभी ऐसा कोई दिन देखना पड़े। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि तुम दोनों को सब कुछ बराबर मिले, लेकिन अगर कहीं कुछ कम ज़्यादा भी हो जाए तो प्यारे बच्चों, एक दूसरे के प्रति अपने प्यार में कमी ना लाना। बाबूजी शून्य में अपनी यादों में खोए उस खंडर घर के हर कोने को निहार रहे थे। तभी पड़ोस के घर से बड़े भाई सतीश का आना हुआ और उन्होंने कुछ खाने पीने के लिए और बैठने के लिए कुछ और कुर्सियां भी भिजवा दी थी। पापा के पैर छूकर उसने हम सब से अपने घर आने का अनुरोध भी किया। उसने बताया कि चाचा भी बाबूजी की मृत्यु के बाद एक बार गांव आए थे। पापा अभी भी शून्य में ही निहार रहे थे। रजत और रमन ने उन्हें प्यार से उठाया और कहा, पापा घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। सतीश से पूछकर उन्होंने चाचा जी के बारे में जानने की कोशिश करी और मन ही मन दोनों ने
यह प्रण भी किया, हो सके तो हम पापा और चाचा जी को एक बार ज़रूर मिलवाएंगे। और फिर दोनों ने प्यार से पापा को पकड़ा, गाड़ी में बिठाया और घर के लिए वापस चल पड़े। अपने मन में शायद दोनों ने प्रण किया था कि यह पश्चाताप हम नहीं झेलेंगे और हो सके तो पापा का भी पश्चाताप दूर करने का पूरे कोशिश करेंगे। धन्यवाद।